हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे करने जा रही हूँ। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और जो ऑलमोस्ट ये फील करते हैं कि उनका नो कांटेक्ट है, बट ऑन दी अदर हैंड जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बिकॉज़ उनकी मुझे ऐसा फील होता है, और मैंने जितने भी लोगों की प्राइवेट रीडिंग्स की भी हैं या वैसे भी जो मैं जनरली ऑब्ज़र्व करती हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है तो आई थिंक वो क्वालिटी बेस्ड ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी बेस्ड। तो ये सिर्फ एक मेरी राय है, आप इससे 100% डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करूँगी और मैं देखूँगी, मैं सिर्फ ऑरेकल्स यूज़ कर रही हूँ और विद द प्रोग्रेशन आई विल सी कि मुझे टैरो की नीड है या नहीं। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं वो अपने रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करना चाहते हैं तो ये उनके उस वक्त के लिए उनका मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिए जो आपसे रेजोनेट करें। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एज आई ऑलवेज से कि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, कमेंट्स करके अप्रिशिएट करने का, मोटिवेट करने का भी बेहद शुक्रिया। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ कीप प्रोमोटिंग एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग माई चैनल विद इन योर फैमिली फ्रेंड्स। जो भी हो, जो टैरो लवर्स हों, जो टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हों, उनसे प्लीज़ शेयर कीजिए। मुझे आपकी कंटिन्यूस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मेरे हक़ में भी दुआ किया कीजिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मुझे मेहनत का सिला मिल रहा होता है। और ऊपर वाले की ज़ात बेहद रहीम और करीम है, वो कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ते। आप सब लोगों के लिए भी यही दुआ है। अच्छी उम्मीद, अच्छी सोच, अच्छे अमल के साथ जारी और सारी रखें। अल्लाह ताला ज़रूर उसके नताइज जो है वो आपको बेहतर तरीक़े से देता है और जो आपके हक़ में बेहतर हो वही हो। लेट्स सी, इलाही आमीन। लेट्स सी, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। ऑलराइट, हार्ट चाक्रा, हेल्पलेस एंड होपलेस, न्यू वाइटलिटी, ओके, टीच, ओके। आप लोगों में पहली बात ये मैं बता दूं, एज डिफरेंस है ऑलमोस्ट 12 to 10 ईयर्स और मैक्सिमम 5 साल का। मैरिड हैं आप लोग किसी और से, और अगर नहीं तो दोनों में से कोई एक जो है वो ज़रूर मैरिड है। सही। टीच यहाँ पर आया है तो यकीनन फॉर श्योर, फॉर कंफर्मेशन, कोई यहाँ पर टीचर है, कोई नरेटर है, कोई राइटर है, कोई किसी की पब्लिकेशंस को काम करता है, जर्नलिस्ट है। यकीनन कुछ ऐसा काम है जैसे टेड टॉक्स पर जो है वो बाकायदा तौर पे नरेट कर रहे होते हैं वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस को। कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई स्कॉलर हो सकता है। ये चीज़ें तो ज़रूर हैं, नोन हैं, बहुत इज्जत है आपकी आपके पार्टनर की, दोनों में से किसी एक की। नाउ कमिंग टू द एनर्जी ऑफ इट, आई थिंक इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो एक चीज़ आपको तकलीफ़ देती है या आपको नाउमीदी होती है वो ये कि आप वक्त पर, यानी जिस मोमेंट पर आप अपने पार्टनर को फ़ील करना चाह रहे हैं या उससे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप नहीं कह सकते। दूसरी तरफ आपको ये फ़ील होता है कि डिस्टेंस जो है वो हमारे दरमियान कभी कभी जो एक रिश्ते को, एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप जो है वो जोड़ कर रखता है, वो चीज़ बाज़ दफ़ा नहीं डेवलप हो पा रही या वो चीज़ जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपको बहुत दफ़ा काफ़ी मजबूरी फ़ील होती है। एक और साइड ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लिए उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। आप बहुत हद तक अपने अंदर कोशिश ला रहे हैं, नई उमंग लेकर आ रहे हैं, आप उम्मीद लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे नए प्लान्स के साथ और बहुत नई उम्मीदों के साथ आप जाने वाले हैं, अप्रोच करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, या कोई ना कोई ऐसा प्लान चॉक आउट कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन से कांटेक्ट कर लें और उनके साथ जो है वो बातचीत को दोबारा से रिवाइव करें।
विद दिस टीच कार्ड कोई लिटरली अपनी एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी पहुंच गया है। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 5 ये नंबर्स हैं कुछ स्पेसिफिक, इनको नोट कर लीजिए। कमिंग मंथ आने वाला है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है, बहुत सी डेट स्पेसिफिक हैं, तो कुछ चीज़ों के ऊपर मैं आपको गाइड करूं कि कुछ एहतियात भी करें। आप अपने दिल की बात जो है वो नहीं भी कह पा रहे। आप बहुत कुछ अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे, बिकॉज ज़ाहिरी बात है हर चीज़ टेक्स्ट मैसेज पर और कॉल पर एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें मौजूद रहते हुए आमने सामने भी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको ये पेन ज़रूर हो रहा है, लेकिन आपके अंदर उम्मीद है, आपके अंदर भरोसा है, आपके अंदर जज्बा है। आप नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ अपने इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को रिवाइव कर रहे हैं। आपकी डे बाय डे ग्रोथ हो रही है और आप बहुत ज़्यादा ग्रूम और ग्लो कर रहे हैं। वेरी गुड। आई थिंक ये डिस्टेंस ही जो है वो आपको काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग करता है। चूज़ योर बैटल्स, विन और लूज़। ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एक तरीके से। नंबर 5 है जबकि ये बेस चाक्रा, सक्सेस एंड ग्रोथ। आपको इस लॉन्ग, अगर आप लोग ऑफिशियली कपल हैं और आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि कपल्स में बाज़ दफ़ा होता है कि किसी एक पर्सन को मुल्क से बाहर रहना पड़ता है अपनी अर्निंग के लिए, तो कहीं कहीं ज़रूर ऐसा होगा कि आपको कोई डामाडोल कर रहा है, आपको कोई बातें ऐसी सुना रहा है, आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है। आप बहुत बड़ी चीज़, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों से अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन एक बिहाइंड द सीन जिसको आप कह लें, या एक पीछे अगर आप कह लें, तो आपको एक पावर भी मिल रही है। आपके लिए बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी भी होती है कि मेरा दिल मजबूर है, मेरा दिल कमज़ोर है, मैं बहुत बेबस हूँ हर तरह से, या तो ये बिल्कुल या तो विन आउट सिचुएशन है या फिर ये विन और लूज सिचुएशन है। आपके पर्सन खुद भी आजकल आपको ऐसी बातें कह रहे होंगे कि जैसे मत सुनो किसी की, मत किसी की बातों में आओ, और अगर जो वो बातों में आना है तो फिर खुद ही इनका सामना करो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं और आपके पर्सन या आप खुद इस वक्त एक स्ट्रगलिंग फेज़ में डेफिनेटली हैं। इनसिक्योर कर रहे हैं कुछ लोग आपको, उल्टी सीधी बातें कहकर। और उसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपको इस लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप में रहते हुए इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिकॉज मैं इस एंगल से अगर कार्ड देखूं तो आपको कोई इनसिक्योर कर रहा है, और अगर मैं इस एंगल से कार्ड देखूं तो आपकी इनसिक्योरिटी अब सिक्योरिटी में बदल रही है। क्यों? क्योंकि उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है, बिल्कुल नेक्स्ट जो है वो सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड आया है। शायद बहुत अरसे तक आपने इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी के थ्रू ये रिश्ता गुजारा, और आपको लगा कि जैसे मैं जो कुछ भी करूं उस जब हमारा रीयूनियन होगा तब हम ये करेंगे। लेकिन अब आप इस फेज से निकल गए हैं। अब आप उन दिनों में जीने के बजाय रोज़ जीने की सोच रहे हैं। इस कार्ड से तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कभी हुआ रीयूनियन तो देखा जाएगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कितनी ईदें, कितने त्यौहार, कितनी खुशियाँ गुजर जाएंगी, और शायद जब हम जिस दिन मुलाकात हो उस दिन की ईद को मनाने के बजाय बहुत अच्छे प्रेशियस डेज़ और मेमोरीज़ को हम छोड़ देंगे। इस अप्रोच के साथ आप शायद इस माइंडसेट के साथ जब आप मूव कर रहे हैं तो इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ख़ुद ब खुद एक पावर आ रही है। आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन अब अच्छी हो रही है, बिकॉज आप शायद जीने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आ रहे हैं। आपने कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई मसरूफियत ढूंढ ली है, और इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को एक अबंडेंट पर्सन देख रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत कंफर्म आने वाली है थोड़े दिनों में, बिकॉज 8 2 दफ़ा 8 आया है यहाँ पर, ये एक कंफर्मेशन। 2 दफ़ा 5 आया है यहाँ पर, ये चेंज का नंबर है, और 2 दफ़ा 1 आया है। तो दैट मीन्स कुछ नया होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, और कुछ ना कुछ फाइनेंशियली बदलने वाला है। आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली है, आपकी लाइफ में कोई मेगा चेंज आने वाला है, और नंबर 1 से कोई ना कोई नई चीज़ आपकी स्टार्ट होने वाली है। लेट्स सी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए
आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चाकरा तो नहीं लेकिन हार्ट चाकरा आया है और बेस चाकरा आया है। लेट्स सी। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, मैं तुम्हें हर तरफ तुम्हारे लिए तुमको दिख। आई लव यू अनकंडीशनली। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ दिनों के लिए मैं बहुत हद तक टूट गया था, बिखर गया था। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, यानी कि जो हार्ट चाकरा था, मैंने कहा था ना कि आप कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन हर चीज़ बताने के लिए नहीं होती, कभी कभी फिज़िकली भी इंसान अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ बोलता है। तो देख लीजिए, कार्ड्स आपके सामने शफल होते हैं, कभी भी कोई सेट रीडिंग नहीं होती। ठीक है, एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ आपके लिए। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, तो यानी कि आप लोग का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शायद कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया है। ठीक है, और इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि आप दोनों की क्या मसरूफियात हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर कोई लड़ाई, नाराज़गी, झगड़ा, नो कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा। हाँ, नाउम्मीदी बस ये ज़रूर नज़र आ रही है कि आप दोनों दूर हैं एक दूसरे से, और उस दूर होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है, मैरिज का कार्ड आया है। सॉरी, ओके, लेट्स सी। आप दोनों की लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कोर्टशिप, और राइट, मुलाकात है। ऑक्यूपेशन, मैंने अभी कहा था कोई अपनी स्किल पे काफ़ी काम कर रहा है, कोई मसरूफियत किसी ने ढूंढ ली है। फैमिली, रूम, 3, मैरिज का कार्ड बीच में आया था और दोबारा आ गया है। शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोग अपनी शादी की वजह से भी बेयर कर रहे हैं कि चलो ठीक है, दूरियां सही लेकिन एक दिन अपना टाइम आएगा। कहीं ना कहीं आपकी ऑफिशियल प्लेस पर मीटिंग एक्सपेक्टेड है। आप किसी ऐसी जगह पर मुलाकात करेंगे जो कि रोमांस बेस तो होगी बट थोड़ी सी सीरियस हो सकती है। आप दोनों शायद एक पेज पर ना हो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद जब मीटिंग होती है तो बहुत टाइम लगता है। कोई डेफिनेटली मसरूफ़ है अपने वर्क पर, अपने आप को इंगेज करने के लिए, अपना जहन इस तरफ ना जाने के लिए बहुत बिज़ी कर रहा है। किसी की फैमिली में बहुत एक्टिविटीज़ चल रही हैं, फैमिली में बहुत डिस्कशन चल रहा है, किसी चीज़ की तैयारी बहुत ज़ोरों शोर पर चल रही है, और ये शादी भी लग रही है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, शायद आप लोगों की शादी की तैयारी हो रही है, किसी के घर में कोई शादी की तैयारी किसी मेंबर की हो रही होगी। ये शादी शायद आप लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का एक बहाना बने, आपकी मीटिंग हो सके। तो ये भी मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। वेल्दी मैन, सॉरी मेन मैन, नॉट वेल्दी मैन, मेन मैन। ऑलराइट, ये मैंने क्यों कहा वेल्दी मैन, शायद वेल्दी हैं आपके पर्सन, आप खुद बहुत वेल्दी हैं। ठीक है, अगर ये आपकी रीडिंग है तो लेट्स सी आपके लिए फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लव रीडिंग लग रही है। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, ये शॉर्ट रखी है मैंने, ज़्यादा लंबी नहीं रखी रीडिंग। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं रीडिंग में। मुझे दोनों ही बड़े सेल्फ मोटिवेटेड लोग लग रहे हैं, आप दोनों जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी थकन हो गई है, थोड़ा सा थक गए हैं आप लोग। हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। अगर आप लॉस्ट हो रहे हैं, मैंने कहा था नाउमीदी अगर महसूस हो रही है, नाउमीदी मत रखें, भरोसा रखें, इस सिचुएशन पे भरोसा रखें, ये वक्त है, कट जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, गुजर जाएगा ये वक्त, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। जो जिन कामों में बॉटम ऑफ द डेक बड़ी प्यारी एनर्जी आई है कि एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क, प्रॉस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैंने कहा था किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, कोई नोन हो रहा है पब्लिकली, कोई अपने ऑक्यूपेशन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने आप को चेंज करने के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैसेज इन्हीं दो बातों से रिलेटेड आया है कि आप
जो भी आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी काम से रिलेटेड मिल रही है उसको गले लगाइए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ाएगी और आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। आप शायद जो भी काम करते हैं अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए, जब आपको करते रहते होंगे तो आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। जो काम आप करते हैं उसका शोर शराबा तो बहुत है, लेकिन आपके अंदर की खामोशी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको बहुत हद तक बहुत रिफ्लेक्टिव बना रही है। कीप डूइंग दैट, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन प्रोग्रेशन। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी बैक विद अनदर फ्रेश रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।